बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भरत ने राम गमन सुना और अपने पिताजी की मरण जैसे जैसे उन्होंने सुना तो वो हृदय में इस प्रकार अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वो मौन रह गए। उन्होंने ये सोचा कि मेरे ही लिए माता ने इतना बड़ा मेरे मुंह में इतना बड़ा उन्होंने वरदान मांग लिया, मुझे राजपद, ये मैं ही कारण हूँ। इसलिए भरत जी बहुत दुखी हो गए। वो अपने को ही ये कारण समझकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए, क्योंकि अनर्थ का कारण मैं ही हूँ। ये उन्होंने अपने मन में सोच करके स्तंभित रह गए। और पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पूर्ण और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। उन्होंने जितना उन्हें पूर्ण करना था वो कर चुके। वो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं और जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने का संपूर्ण फल पा लिया और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। वो भरत को प्रलोभन दे रही है, अब तुम राज्य करो। पिता ने जो करना था पिता कर लिए, वो पुण्यों का भागी थे, पुण्य उन्होंने कमाया, उन्होंने बहुत सुख पाया, अब तुम राज्य करो। राजकुमार भरत यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। सुनते जा रहे हैं कैकेयी की सारी बातें और उनके अंदर उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांसें लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। अपनी माँ को वो अपशब्द कह रहे हैं। जौ पे कुरुचि रही अति तोरी, जनमत काहे न मारे मोही। पेट काटिते पालव सींचा, मीन जियत नीति बारी उलीचा। उन्होंने इतनी घायल करने वाली बात अपनी माँ को बोला। भरत जी ने कहा, हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। जन्म से ही मुझे मार देती तो ये दिन हमें न देखना पड़ा। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर दिया। उन्होंने कहा कि तूने पेड़ को काट करके और पत्ते को सींचा है, ये मेरे लिए तूने किया है कि मेरे लिए तुम सब कुछ मेरा चला गया, अब उल्टा तुम मेरा अहित कर डालती, लेकिन उनका मेरा अहित कर डाला। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण के से मिले, पर हे जननी,